नवाज शरीफ के समधी, उनको जो मैशत मिली थी, बिगड़ी हुई मैशत मिली थी, वो संभाल नहीं पाए। चलता हुआ मुल्क और जाती हुई आसमान की बुलंदियों को छूती हुई मैशत को कैसे गिराया इसहाक डार ने। इस तरह बात करते तो कुछ अच्छा लगता, कुछ इंसाफ होता। या इसहाक डार ने बेड़ा गर्क कर दिया था मुल्क का, गरीब अवाम को मार दिया था, वोटर को किल कर दिया था। तो बाकी आपका रोना भी बेजा है, इस वक्त आपको रोना भी चाहिए कि कुछ भी कर ले, वोटर आपका कहाँ से आएगा। आप जितनी मर्जी वजीर आला बनने के लिए, किसने कहा था कि नहीं बनने देना, और कौन रोड़े अटका रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली टॉप पॉइंट और मैं हूं नसीम शेरवानी। और आज हम जिक्र करेंगे किस दिलरुबा का खत और किसके नाम। और अलीम खान वजीर आजम क्यों नहीं बन पाए, किसने नहीं बनने दिया, तरीन साहब का कहना है। और कॉलम लिखा है सुहेल वड़ाइच ने। और गरीदा फरूकी ने फरा गोगी की जो है करप्शन के बारे में एक दोबारा से एक मुद्दा उठाया है, और सारे चैनल पे उसकी हेडलाइन भी चली है। और इसके बाद जवेद लतीफ़ जो नून लीग के हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो इलेक्शन जो है दिया जा रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि वोट हमारा कैसे आएगा। तो वोट कैसे आएगा, इस पे बात करते हैं। आज मुख्तलिफ चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहले सहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो इसहाक डार साहब हैं, नवाज शरीफ के समधी, उनको जो मैशत मिली थी, बिगड़ी हुई मैशत मिली थी, वो संभाल नहीं पाए। मेरा ख्याल है सुहेल वड़ाई साहब, आप इस तरह कहते हैं कि चलता हुआ मुल्क और जाती हुई आसमान की बुलंदियों को छूती हुई मैशत को कैसे गिराया इसहाक डार ने। इस तरह बात करते तो कुछ अच्छा लगता, कुछ इंसाफ होता। और एक आपने जिक्र किया कि शरीफ खानदान हुकूमत करने को तैयार है, लेकिन जो है उनको प्लेटफॉर्म उस तरह का वर्कर वगैरह नहीं मिल रहा। तो उनकी आपने ज़ातियात पे भी बात की है, उनकी वो जो मरीम नवाज की बहू की जो डाइवोर्स है, उस पर भी आपने बात की है, और आपने कुछ मशवरे दिए हैं। तो मेरा ख्याल है आप इनके दोस्त भी हैं, आप ज़्यादा उनसे घुलते मिलते हैं, आपकी बनती भी ज़्यादा है। तो आपको बात करनी चाहिए थी उनसे जाके फेस टू फेस। आप अब तो आपके लिए ओपन हैंड है, आप जा सकते हैं, जो मर्जी मिल सकती हैं। आपकी तो बहुत चलती है नून लीग में। तो आपको सेल साहब ऐसे करना चाहिए। आप बहुत सीनियर जो हैं हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं, और बड़ी अच्छे प्रोग्राम करते, बहुत अच्छी आपकी पॉपुलैरिटी है, फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है। तो आपको चाहिए थे इस तरह का मशवरे आप फेस टू फेस देते। और मैशियत जो थी बिगड़ी हुई ली थी, या सागदार ने बेड़ा गर्क कर दिया था मुल्क का, गरीब अवाम को मार दिया था, वोटर को किल कर दिया था, और आटे की लाइनों में लगा दिया था, सब्सिडी खत्म कर दी थी। और जब आए हैं डार साहब, एक नया ही पलंदा खोल के गए हैं, इतनी नई करप्शन की दास्तान खोल के गए हैं, और इतनी बड़ा आके सैलरी 5 साल की वसूल की है इस आगदार में। इस पे भी बात करते हैं ना आप। आपने बात की और आपने बस वो दिलरुबा का खत, एक दिलरुबा हसीन के नाम लिख के आप चले गए हैं। आप कॉलेज में जिस तरह आप लिखते हैं, उस तरह तरतीब से आप लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बहुत समझ में आता। दूसरा आपने ये भी लिखा कि पीटीआई को जो है वो भी पावर, वो जो है इलेक्शन में हिस्सा मिलना चाहिए, वो मेन स्ट्रीम में, इस स्ट्रीम में उसको भी जो है ना आपको पार्टिसिपेशन पीटीआई को भी करनी चाहिए। सहेल साहब, पीटीआई स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, पीटीआई 95+ जा रही है इस वक्त सर्वे के मुताबिक। जितने मर्जी सर्वे हुए, ये सर्वे वो सर्वे, लेकिन पीटीआई इस वक्त 95+ पे जा रही है। जितने भी सर्वे आए हैं, अगर आप एक दफ़ा रोड पे जाकर सर्वे करके देखें तो आपको अंदाज़ा हो पीटीआई किस जगह पे खड़ी है। तो आपने ये भी ज्यादती की है। या तो आप पूरा कॉलम लिखते, या आप कॉलम ना लिखते, कॉलम को किसी और एंगल से लिखते। उसके बाद आपने कहा कि जो है पीटीआई के लिए जो है ना प्लेटफॉर्म जो है मुहैया करना चाहिए। पीटीआई के पास प्लेटफॉर्म तो है, पीटीआई का लीडर जो है वो जेल में बंद किया हुआ, उसके बावजूद वोटर जो है डरा हुआ है क्या? ये वोटर बताएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर वोटर बताएगा कि वो डरा हुआ है, या वो वोट वाले दिन बताएगा कि उसने वोट किसको देना है। दूसरी बात जो है फराह गोगी की जो करप्शन के बारे में 1.5 साल बाद एक फिर से एक स्टोरी खोली है गरीदा फरूकी साहिबा ने, और सारे चैनल ने उसको मेन स्ट्रीम पे दिखाया, वो एक पट्टी सी चला के दिखाया है। तो गरीदा साहिबा, मेरा ख्याल है कि आपको इस करप्शन पे 1.5 साल में भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, और उस वक़्त से जो है आपको सामने लाना चाहिए था। अब खान साहब को जेल में जाके तो कहा, आप लोग जेल में हैं तो कहा जा रहा है कि जो उनको लिस्टें दी थी, तो उस वक़्त लिस्टें गई थी तो उस पे कोई आया नहीं है। आप लोगों के पास हुकूमत भी गरीदा साहिबा आपके सामने, आपके फेवरेट लोगों ने 16 महीने हुकूमत की, और उन्हीं की अब जो है केयर टेकर भी उन्हीं के ही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने
अपने ऑफिस में जो है, अपने आसपास अपने घर में जो है वो भी नारेबाजी करवा के देख ली। जब उन्होंने लोगों के लिए इलेक्शन प्रैक्टिस की तो वहां भी पीटीआई के नारे लग गए। तो गिरिदा साहबा जरा आप समझदार हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो अब ग्राउंड रियलिटी पे बात किया करें, आप ग्राउंड रियलिटी से हट के बात ना किया करें। आपके सर्वे के बाद लाखों सर्वे आए हैं जिसमें लोग पूल दिखा रहे हैं सामने सामने, वो छुपा के नहीं दिखा रहे, वो रिजल्ट नहीं चेंज कर रहे, वो लाइव दिखा रहे हैं। तो आपको इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि वो क्या था और आपका सर्वे क्या था, सर्वे में आपने क्या डिस्कस किया, समझ नहीं आया। उसके बाद लतीफ से जवेद लतीफ साहब हैं पीएमएलएन के, बहुत खबरों में रहते हैं, पीटीआई के बहुत उसके सॉरी तो से नून लीग के बहुत करीबी हैं। तो रो पड़े हैं आप और आप कह रहे हैं कि वोटर कहाँ से आएगा। तो वोटर आपका वैसे ही आएगा, जैसे मीनारे पाकिस्तान में जलसा हो गया था वैसे वोटर भी आ जाएगा, लेकिन फैसला तो आवाम करेगी ना 8 फरवरी को। तो मेरा ख्याल है आप अगर ग्राउंड रियलिटी पे जाके आप काम करते, आपने इतनी हुकूमतों में हिस्सा लिया, इतनी बार आपका जो है नून लीग के जो नवाज शरीफ हैं वजीर आजम बने, तो वर्किंग करते तो शायद वोटर आपके साथ ही चलता। तो बाकी आपका रोना भी बजा है, इस वक्त आपको रोना भी चाहिए कि कुछ भी कर ले वोटर आपका कहाँ से आएगा, आप जितनी मर्जी आप लोगों। एक बात और जिक्र करती जाऊँ, नून लीग ने 8 फरवरी तक फैमिलीज के कुछ फैमिलीज के खर्चे भी उठाने का, एमएनए ने हल्का वाइज जो लोग हैं उनके वोट को खरीदने का एक नया अंदाज अपनाया है, जिसमें आप लोगों ने 8 फरवरी तक लोगों के घरों के खर्चे भी उठाए हैं और उनको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आपके एमपी एमएनए उनके आपके पैसे उनके जरिए लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो फिर वोटर तो आ ही जाएगा, आप लोगों ने वोटर तो खरीद ही लिया है। उसके बाद बात करते हैं हलीम खान साहब की और तरीन साहब की। एक हमने हाफजाबाद में जलसा देखा, उसकी मैंने रिपोर्टिंग भी की। तो वहां पे इतने सारे लोग मिलकर 1,000 बंदा खड़ा नहीं कर सके वहां पे ग्राउंड में, उनके जो जलसा गाह थी उसमें 1,000 बंदा मौजूद नहीं था। बच्चे थे जो शुगर मेले के लिए गली मोहल्लों से इकट्ठे हो जाते हैं, गांव में अमूमन बारात में भी इकट्ठे होते हैं, इस तरह की जगहों पे भी वो अपना टाइम पास के लिए आ जाते हैं। तो 1,000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ आप लोगों से। और आप कह रहे हैं कि अलीम खान तरीन साहब, आप कह रहे हैं कि अलीम खान बेहतरीन वर्कर हैं। तो ये बताएं, अगर हम सारा 2018 से लेके जब आपका जहाज फिरता था पूरे पाकिस्तान में लोगों को इकट्ठा करता था, तो ये बताएं कि उस वक्त जो अलीम साहब को वजीर आला बनने के लिए किसने कहा था कि नहीं बनने देना और कौन रोड़े अटका रहा था। तरीन साहब आप जरा गौर से देखें और गौर से समझें कि आपने ही अलीम खान साहब को जो है ना वजीर आला बनने की मुखालफत की थी कि इनको वजीर आला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपकी दिलचस्पी थी इन चीज़ों में और आप इनको हाईजैक करना चाहते थे। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, वर्कर जो है वो उठाए जा रहे हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको भी उठाया जा रहा है, कुछ जियो फेंसिंग में लिस्टों में नाम आ गया है और कुछ आ गए हैं इसमें जो पीटीआई के एमपी एमएनए इलेक्शन के टिकट होल्डर का अनाउंस होता है उसको भी उठा लिया जाता है। तो देखना ये है कि क्या हमारा यही हिसाब किताब रहेगा या पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी, और क्या वो अपने वर्कर को निकाल पाएगी, क्या 8 फरवरी को पीटीआई का वर्कर बूथ तक पहुंच पाएगा, क्या वोट कास्ट करते वक्त उसे कोई परेशानी नहीं होगी, देखना ये है। और इस व्लॉग के बाद अगले व्लॉग में मैं बात करूंगी सनम जावेद की। क्या सनम जावेद एक चलता फिरता बम है कि वो बाहर आएगा जेल से तो ब्लास्ट हो जाएगा, इस पे भी हम बात करेंगे, अगले व्लॉग में हम बात करेंगे। दूसरा ये है कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर ये बताएं कि आप कितने परसेंट मुतफिक हैं सहेल वड़ाई साहब से, और कितने परसेंट आप लोग गरीदा फरूकी से मुतफिक हैं, और कितने जवेद लतीफ़ की बात से मुतफिक हैं कि हमें वोटर नहीं मिल रहा, टिकटें और सीटें हमारे पास बहुत हैं। इस पे भी कमेंट्स करिएगा और बताइएगा। और इसी तरह देखते रहें डेली टॉप पॉइंट्स। एक नए व्लॉग के साथ जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।